तो कांशीराम चमारवाद की राजनीति किए, मायावती चमारवाद की राजनीति किए, ये लड़का चमारवाद की राजनीति कर रहा है। हो सकता है आप उसी की बिरादरी को, इसलिए आपको तरजीह देता हूं। जितने लोग उसकी सभा में जाते हैं सब उसी जाति के होते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक चिमनी लगाने वाला आया मेरे घर पर, और चिमनी लगाने के बाद, चिमनी जो होता है ना, जो खाना बनता है तो धुआं हुआ जो है पूरा घर से बाहर निकाल दे, तो वो लगा रहा था। और लगाने के बाद जब पूरा काम हो गया तब वो जाने लग गया, और जाते वक्त उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि किस जाति के हो आप। मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि इसने ऐसा क्यों पूछा। आज कुछ काम आ गया तो बाहर चल के बात करते हैं। हैरानी इसलिए भी हुई कि जब भी मैं किसी नए व्यक्ति से मिलता हूं तो मैं कभी भी उसकी जाति नहीं पूछता हूं, क्योंकि ये सवाल मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। अब आप सोच रहे होगे कहाँ आ गए पहाड़ी इलाके में। तो ये मेरा गांव है। आज कुछ काम था तो मैं सोचा थोड़ा गांव भी हो आऊँ, वीडियोस जो मैं यहीं बना लूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रशेखर भाई, वेद प्रकाश और मेरी। एक वीडियो आया था फेसबुक पर, एक पेज है बहुजन यूट्यूबर्स करके, वहाँ पर मैंने वेद प्रकाश का एक इंटरव्यू टाइप का लिया था। हालांकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन उसका कारण ये था कि उस पेज को थोड़ा सा पॉपुलर करना था, तो मैंने वो इंटरव्यू लिया था। और ना ही किसी यूट्यूबर से मेरी लड़ाई है, और ना ही ये वीडियो बनाने के लिए मुझे किसी ने बोला था। मुझे ये पता था कि वेद प्रकाश एक बहुजन यूट्यूबर है, और मुझे लगता था कि कुछ तो भी गड़बड़ चल रहा है वेद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पर। और मैं कई सालों से ये बात वेद प्रकाश से पूछना चाहता था, लेकिन मेरे पास वेद प्रकाश का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं सो रहा था, बस फ़ोन आया, बोलते हैं कि मैं वेद बोल रहा हूँ। तो हम लोग एक दूसरे की वीडियोस देखते रहते हैं तो हमें आवाज़ की अंदाज़ा हो जाता है। तो मैंने सीधा यही बोला, बिहार से। मैं नींद में था और कुछ देर कुछ बात हुई। हो सकता है मेरा काम उनको थोड़ा पसंद आया हो। काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, मेरे तो शायद उस समय 70,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे और उनके 4 लाख के आसपास थे। कभी बिहार आना हो तो बिल्कुल आइएगा, और आपका रहना खाना सब हमारी तरफ से रहेगा। मैंने बिल्कुल, कभी मौका मिलेगा तो कॉल करेंगे आपको। जब गेहूँ पक जाते हैं तो हवा चलती है तो इस तरह की आवाज़ आती है। फिर मैंने जो है एक यूट्यूब पेज बनाया बहुजन यूट्यूबर्स करके, और मुझे लगा कि यार थोड़ा सा पॉपुलैरिटी इस पेज को चाहिए, क्योंकि मैं चाहता था कि जितने भी छोटे बहुजन यूट्यूबर्स हैं वो इससे जुड़ें, जिनके 5,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और वो लोग इससे जुड़कर अपनी वीडियोस में पब्लिश करें। तो मैंने सोचा कुछ एक इंटरव्यू लेने चाहिए, और मैंने सोचा वेद प्रकाश का नंबर है, और ये खास एक मुद्दा है जो जिसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन काफ़ी टाइम से बात नहीं कर पा रहा था। वेद को कॉल किया और उससे बोला मैंने, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे इस टॉपिक पर बात करनी है। तो वेद ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बात करते हैं। तो ये मूर्ति मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। ये मेरे गांव के जो पहाड़ हैं उसके ऊपर बनी हुई है। आज यही कारण था मेरा यहाँ पर आने का। तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और या कुछ होता है तो मैं आपको बताऊँगा। हाल फिलहाल तो सिर्फ प्लानिंग है, और अभी सिर्फ बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। झंडा भी जो है, आपने देखा कि कई लोग बोलेंगे कमेंट में कि झंडा कितना ख़राब लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे नया झंडा भी लगा देते हो तो 15-20 दिन बाद वो ऐसा ही हो जाता है। तो सवाल मैंने वेद प्रकाश से पूछा वही जो आपको पता था। अगर आपने फेसबुक लाइव नहीं देखा तो मैं आपको कुछ शॉर्ट दिखा देता हूँ उसके, और क्या जवाब दिए वेद प्रकाश ने वो भी देखिए। मतलब अपने नेताओं को आलोचना से परे रखना चाहते हैं, मतलब भक्त बन जाइए, आप भी भक्त बन जाइए और पूरी दुनिया भक्त बन जाइए। तो हम क्यों अपने नेताओं को आलोचना से परे रखें? क्या किसी मायावती के बिरादरी के लोगों की हैसियत है, उसकी औकात है कि मायावती को काला झंडा दिखा दे? मायावती जी जो वहाँ के सीएम बनी थी, सबसे ज्यादा सख्त कानून था, वहां से गुंडे भाग गए थे, और ऐसा कुछ जो बोला जाता था। गुंडा भाग नहीं गया था। देखिए, तो चंद्रशेखर आजाद रावण जब जेल में थे तो उनके लिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे उसमें हम भी शामिल थे, और बहुत एक्टिव थे उसको कि वो जेल से निकले, उसके लिए कई वीडियो बनाए और सड़क पे भी उतरे, हम भी। लेकिन वो तो एक गली का गुंडा टाइप का लड़का निकला। जब तक वो जेल में था हमको भी लगता था बढ़िया लड़का है। ये तीनों कैसे हो सकते? एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर जी से आपकी कोई पर्सनली लड़ाई तो नहीं है?
पर्सनली क्यों रहेगी? हमने तो उस बच्चे को बहुत मदद की। मेरे सुनने में ये आया था कि आप चंद्रशेखर जी का जो है ना एक इंटरव्यू लेने गए थे और आपको 1 आध घंटे तक उन्हें बाहर बिठा दिया, उसके बाद आप गुस्सा होके वहां से चले गए, उसके बाद आपने सारी नेगेटिव वीडियो डालना स्टार्ट करी। सवाल पूछे जाने चाहिए और सवाल पूछने से ही आपका जो नेता होता है वो अपनी जिम्मेदारी समझता है और उसको फीडबैक भी मिलता है कि वो कहाँ सही है और कहाँ गलत है। और इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि सवाल पूछे जाने चाहिए। और मैं एक ब्लॉगर हूँ, इसलिए मेरी बात करने की और लोगों से मिलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और जो पत्रकार होते हैं प्रॉपर, उनको तो नेगेटिव क्वेश्चन ही पूछने चाहिए, जो आजकल हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रही है। तो सनी, हम लोग एक दूसरे को शायद 1-1.5 साल से जानते हैं। मैंने 1-1.5 साल में कभी तुमसे तुम्हारी जाति पूछी कि तुम किस जात के हो? जी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पूछा। क्योंकि इस बात की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कभी इस चीज़ की मैं अपने जीवन में कभी भी किसी से भी मिलता हूँ तो उसकी जाति नहीं पूछता हूँ। तुमने कभी देखा मुझे किसी की जाति पूछते हुए, या मैंने तुमसे पूछा यार वो किस जात का है? नहीं, कभी नहीं पूछा। तो इस तरह से कभी मैं ऐसा काम करता नहीं हूँ। मुझे ये सवाल इम्पोर्टेंट लगता ही नहीं है। मुझे लगता है सामने वाला व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है, जैसे मैंने देखा सन्नी जो है बहुत सारे अच्छे काम कर रहा है, एक पोटेंशियल देखा मैंने सन्नी में, इस वजह से मैंने सन्नी को बोला भाई अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। उस समय ये बात बोली थी मैंने कि अगर तुम मेहनत करोगे तो एक अच्छी जगह पहुँच सकते हो। और आज सन्नी 26,000 पे, हाँ 26,500 हो गए। 26,500 26,500 सब्सक्राइबर पहुँच गया। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तक 1 लाख पार कर ही दोगे। चलो सनी, मिलते हैं फिर। कंक्लूजन ये निकलता है कि वेद प्रकाश आज भी नाराज है, उसको 1 घंटा इंतजार कराया गया इस वजह से। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 8 फरवरी को भीम आर्मी की रैली थी मुरैना में, और मैं मुरैना गया था। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हैं। मैं जब वहाँ पर गया तो चंद्रशेखर भाई कमरे में बैठे हुए, तो मैं सीधा उस कमरे में जाने लगा और मुझे रोक दिया गया। मुझे बताया गया कि वहाँ भीम आर्मी की एक मीटिंग चल रही है और मैं भीम आर्मी का कोई मेंबर हूँ नहीं, इस वजह से मुझे उस मीटिंग में नहीं जाने दिया गया। और मैं 1 घंटा जो है वहीं बाहर इंतज़ार किया, और उस 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद मुश्किल से 10 मिनट के लिए मेरी चंद्रशेखर भाई से मुलाकात हुई। और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने ब्लॉग में भी नहीं बताया था, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती। क्योंकि वहाँ पे अगर भीम आर्मी कोई प्रोग्राम कर रही है और चंद्रशेखर वहाँ पर आए हुए हैं, तो वो मुझसे मिलने नहीं आए हैं, वो अपना काम करने आए हैं। और जितने भी हमारे बहुजन नेता हैं, मायावती जी हो गई, चंद्रशेखर जी हैं, अखिलेश जी हैं, लालू यादव जी, जितने भी हैं, उनको भी बहुजन मीडिया के सवालों को फीडबैक की तरह लेना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं और अपने आप को सुधारना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो के कमेंट्स को पढ़ता हूँ ताकि ये जान सकूँ कि कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ और कहाँ मैं सही कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कीप सपोर्टिंग।